भिवाड़ी में आज फेस थर्ड थाना पुलिस और वकीलों की गहमा गहमी का दौर चलता रहा। भिवाड़ी के सभी वकील थाने के गेट पर बैठकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और थाना अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करते रहे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। उधर पुलिस ने भी अपना पैतरा आजमाते हुए वकील पक्ष के एक युवक पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर दोनों ही पक्ष अपनी सफाई देते नजर। घटना कल रात की है, जब एक क्रेन डीजल डलाने आती है पेट्रोल पंप पर 12 बजे के बाद डीजल डाल नहीं सकते, सेल्समैन सो गए थे। उनकी क्रेन आती है, क्रेन के संचालक, ड्राइवर और भी आते हैं और वो कहते हैं कि डीजल तुम्हें डालना ही डालना होगा हर हालत में। वो कहते हैं कि अब समय हो चुका है, आप सुबह आकर और डीजल डला लेना। उसके बाद कमालू का लड़का गांव गाड़पुर से और 3-4 जने और इन्होंने मारपीट करी है वहाँ सेल्समैन के साथ, सबके साथ, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने हम मेरा भाई शरीफ यहाँ पर थाने पे आता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज कैमरे पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में और एक अपनी एप्लीकेशन लेकर यहाँ थाने में आते हैं। जिसके बाद सत्यनारायण को पहले ही फोन आ जाता है कमालू का, और इन जो मुलजिम है इसमें इनकी साठगांठ है सत्यनारायण एसएचओ से और इनकी आपस में खूब उठा बैठक है, जिसके कारण ये एसएचओ उसको पेन ड्राइव एप्लीकेशन को लेके ना तो मामला दर्ज करता है और मेरे भाई के साथ मारपीट करता है, मारपीट करके उसे थाने में हवालात में बंद करता है। और यहाँ तक कि जब मैं आता हूँ मैं कि साहब किस लिए पकड़ा है, मेरे साथ भी यही चीज़ करता है, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है और बदतमीजी करता है और कहता है कि तुम्हें अभी देखता हूँ मैं तुम, और फिर मैं भाग के यहाँ से आता हूँ, मुझे भी पकड़ने की कोशिश करता है। आज 12 से 6 PM तक मेरी ड्यूटी थी। उस दौरान मैं संतरी पेरे पे थी। उसी दौरान थाने पे कोई 2 आदमी आए रिपोर्ट देने के लिए। एसएचओ साहब प्रेजेंट थे, साहब से मिले, लेकिन वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। साहब ने उनको शांति भंग के आरोप में उनको थाने में बिठाया, समझाकर अलग अलग HM कार्यालय में बिठा दिया। तभी जिसी दौरान वो दोनों आपस में बैठ गए दूर दूर, फिर उसी दौरान उसमें से शरीफ नाम का कोई लड़का HM कार्यालय से बाहर भागने लगा, तो मैंने उसको रोका तो वो रुका नहीं, मेरे को धक्का देके सीधा भागा। मैंने थाने में आवाज़ लगाई, कर्मचारी आए और वो अपनी गाड़ी थार में बैठने लगा। तभी सभी ने उसको पकड़ के HM कार्यालय में वापस अंदर लाए। अगर बात करें एडवोकेट पक्ष की, तो एडवोकेट राहुल ने बताया उसके भाई के पेट्रोल पंप पर बीती देर रात कुछ लोग क्रेन लेकर आए और तेल डलवाने को लेकर जबरदस्ती करने लगे। जब सेल्समैन ने तेल नहीं दिया तो गाड़पुर के लोगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी। उधर जब पेट्रोल पंप मालिक एडवोकेट का भाई शरीफ खान मामला दर्ज करवाने आया तो पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, जिसको लेकर सभी एडवोकेट थाना अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि दोनों तरफ से शिकायत मिली थी। थाने के अंदर ही एडवोकेट का भाई झगड़ा करने लगा, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया था। लेकिन एडवोकेट का भाई शरीफ खान संतरी पहरे पर खड़ी महिला कांस्टेबल को धक्का देकर भागने लगा, जिसे बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया है। महिला कांस्टेबल मंजू की तरफ से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये आज सुबह लगभग 10:30 बजे कैरानी पेट्रोल पंप से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब रात को 11:30 बजे कुछ गाड़ी वाले आए और मुझे कहा कि आप तेल भरो, तो हमने मना कर दिया कि रात्रि का टाइम है, तेल नहीं भरेंगे। तो उन्होंने हमारे साथ में गाली गलौज की और मारपीट की। तो मैंने उससे पूछा भाई किसके साथ मारपीट की, आप कहीं चोट तो है नहीं? तो कहनी साहब हमारे पास CCTV फुटेज है और हम ला करके देते हैं। तो वो बैठ गए यहाँ पर, एक आदमी उनमें से CCTV फुटेज लाने के लिए चला गया। उसी दौरान एक दूसरा पक्ष भी आता है, फरदीन है, यूपी का है, वो गाड़ी वाला है, वो आता है और वो आकर के कहता है कि साहब मैं रात को पेट्रोल पंप भरवाने के लिए इनको आवाज़ दी थी और इन्होंने बाहर निकल के इनके जो कर्मचारी थे उन्होंने गाली गलौज की, रात को तो यहाँ पर हमारे को परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो, और इसी बात को लेकर के उसके साथ में सीढ़ियों से मारपीट की। उसने अपनी बुरशट उठा करके मुझे दिखाया तो उसके पीठ के अंदर चोटें थी, आगे भी चोटें थी, पीछे भी चोटें थी। उसकी भी रिपोर्ट ले ली मैंने, दोनों की रिपोर्ट ले ली। इसी बात को लेकर के दोनों आपस में वहीं पर गुत्थम गुत्था हो गया हमारे थाने पर ही और एक दूसरे पर मारपीट करने लग गए। तो हमने सबने इनको अलग अलग करके और प्रथम दृष्टया शांति भंग के अंदेशा में दोनों को बैठा करके HM कार्यालय में फर्द गिरफ्तारी तैयार कर रहे थे। इसी दौरान जो शरीफ नाम का आदमी जो अपने आप को पेट्रोल पंप कैरानी का बताता है, वो वहाँ से एकदम से भगा
और महिला कांस्टेबल जो हमारी गेट पर संतरी ड्यूटी पर खड़ी थी, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, तो उसके साथ गुत्थम गुत्थी होकर के उसके धक्का दे करके और अपनी थार गाड़ी स्टार्ट करके भगने की कोशिश की। उसने आवाज़ लगाई तो मैं और मेरा जाब्ता भग करके गए, उसको थार गाड़ी में से वापस पकड़ करके लाए। पकड़ के ला करके दोनों को 151 में हमने गिरफ्तार, 170 BNSS में गिरफ्तार किया है। और जो महिला के धक्का दे करके इसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया है उसका प्रत्यक्ष से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो मामला दर्ज किया गया है, क्या महिला कांस्टेबल की तरफ से किया गया या आपके तरफ से किया गया? ये महिला कांस्टेबल के साथ बदतमीजी हुई है, महिला कांस्टेबल की तरफ से ही गया है। उसके बाद में जब इसको बंद कर दिया दोनों को, तो थोड़ी देर बाद में एक वकील साहब आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मेरा भाई है, कैसे बंद कर दिया? मैंने कहा वकील साहब ये है, आप इसकी चोट देख लीजिए। मैंने उनको पूरा वृत्तांत बता दिया। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप एक नहीं, मैं वकील हूँ, आप मुझे कारण बताइए। तो मैंने कहा साहब अपनी यहाँ बहस क्यों करें, ये कोर्ट का मामला है, जो स्थिति है जो मैंने आपको बता दी, आपकी भी FIR दर्ज करें, इसकी भी FIR दर्ज कर रहे हैं, जो जिसकी गलती होगी वो अनुसंधान में सामने आ जाएगी। इसका आज की प्रथम दृष्टया तो ये वृत्तांत है जो मैंने उनको बता दिया। एलिगेशन लगा रहे कि छोड़ने की एवज में 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी। नहीं, ये एलिगेशन तो लगा रहे हैं, 1 लाख का भी लगा रखे, स्वतंत्र हैं, कौन मना कर रहा है इनको। लेकिन आप ये सारी परिस्थितियाँ हैं जो अभी हम आपको जिस चोरी के साथ में मारपीट की है, जिसकी पीठ पर चोटें हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। महिला के साथ में जो धक्का देके गया वो भी दिखा रहे हैं। थार गाड़ी इसको हमने ला करके थाने में खड़ी की, जिस पर कोई स्टार्ट करके भग रहा था, वो भी हमारे पास में सारे साक्ष्य हैं।